कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं तात्पर्य में? देखिए, हमारे जीवन में जो इंद्रिय तृप्ति है, सुअर का मल खाना जो है ना, ये जो हमारा प्रोपेंसिटी है, इससे छुटकारा कब मिलेगा? चलो प्रभुपाद यहाँ पे चाबी काटी दिए है, इसका लॉक पासवर्ड दिए है, वाईफाई का पासवर्ड दिए। क्या ये छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वो धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वो जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। तो ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वो पासवर्ड दिए हम लोग। वाईफाई तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन वो पासवर्ड जब तक हम लोग को नहीं मिलता तब तक वो कनेक्टेड नहीं होता। तो हमारे जीवन में जो दुख है, इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है, इंद्रिय तृप्ति की वासना कब दूर होती है, कब दूर होता है? जब हम लोगों को ऐसे भक्त संग प्राप्त होता है। प्रमोद प्रभु जी, मोबाइल को ऐसे टेढ़ा कीजिए प्रभु, मोबाइल को टेढ़ा कीजिए ऐसे। हाँ, वेरी गुड, सुंदर। आपका वो माला क्यों नहीं पहने जिसमें मुख्यमंत्री की तरह आप लगते हैं? वो जो एक है ना आपका गामछा ऐसे, वो पहनना है, बहुत सुंदर लगते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की वासना है, ये कैसे संभव, कैसे दूर होगा? जब हम लोग किसी भक्त के संग में अपने आप को कनेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ कुछ भक्त है जो अपने सिद्धि के बल पर, अपने साधना के बल पर पहले से ही मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के रूप में गीता माता जी, वो मेरे से कनेक्टेड होने से पहले ही 80-90 हजार का वेतन पहले ही छोड़ दिया, 1 साल पहले। बोले कि मुझे भक्ति करना है, तो पहले छोड़े, उसके बाद जगन्नाथ देवदास आया, है ना माता? इसका मतलब आपका भक्ति का प्रतिफल है। जी जी, वाह वाह, सबको अपना प्रशंसा सुनना पसंद है ना। लेकिन नौकरी आप कब छोड़े? 2 साल पहले। और मैं आपसे कब मिला? 4 साल पहले। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं पहले नौकरी छोड़ा, आप बाद में आए? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको कृष्ण कृष्ण भगवान ने मेरे पास भेजे हैं। जाओ उसको उठाओ, सो रही है, उसको उठाओ, जागृत करो। तो अभी जागृति हुई है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे समझे, श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पे जो कलम चलाए हैं, नंद किशोरी माता जी, ओ नंद किशोरी माता जी, जी प्रभु जी, आप आ सच रहे हैं। में पता नहीं कब आप वृद्ध महिला बनेंगे, वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप अभी छोटी बच्ची की तरह ही है। मुझे हैंडल करना पड़ता है, अनम्यूट करना, म्यूट करना, कंट्रोल करना, वीडियो ऑन करना, वीडियो ऑफ करना। आप अपनी तरफ से कब सीखेंगे? हाथ एक घोड़ी, खुद कब लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे? आम, कोमल कोमल, पीको कब सीखेंगे, वो मैं चिंता कर रहा हूं। 1 साल से हो रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि चलिए सीरियल को चला देते, तब तक मैं मटरसूटी खा लेता हूँ कच्चा। तो मटरसूटी क्या खाएंगे, तब तक यहाँ पे सीरियल चल रहा है नंदा किशोरी माता जी, ठंग 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 ठंग, ये बर्तन का आवाज चलता है। अभी क्या करता नहीं हूँ, प्रभु जी, वो मटरसूटी खाना भगवान के गए थे, हम्म, भगवान के भोग लगाने गए थे, दे रहे हैं 5:30 हो गया, कुछ देने गए। ठीक है, बात 5:30 का नहीं, पहले यहाँ पे आप ऑफ कीजिए ना साउंड को, तब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, साउंड ऑफ करना सीखिए। राममोहन प्रभु जी को एक दिन बोले थे, पहले ही मूड खराब, सभी चाहते हैं कि जगन्नाथ प्रभु अगर थोड़ा अच्छी बानी मेरे लिए बोले, पहले ही डांट दिया, क्लास शुरू होने से पहले ही, पूरा दिन मूड खराब।
तो ऐसा ना हो, हमेशा थोड़ा केयरफुल रहना है कि मेरे कारण दूसरे भक्तों को डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए ना मैं बोलता हूँ, जो जिसका स्पीकर खराब होता है क्या बोलता हूं मैं, इसको याद है, जिसका स्पीकर या हेड ड्रॉप या हेडफोन खराब होता तो क्या बोलता हूँ, इसको याद है? डस्टबिन में फेंक दो। डस्टबिन नहीं, गोबर डिग में फेंकने के लिए बोलते हैं। हाँ मतलब डस्टबिन में तो कोई उसको उठा के यूज कर सकता है, लेकिन गोबर डिग में एक बार फेंकने से वो गोबर बन जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ उसको गोबर डिग में फेंक ताकि यूरिया फॉस्फेट उर्वरक का काम करेगा। तो हम लोग समझ गए कि संसार में वही व्यक्ति छूट सकता है, धीरे धीरे उन्नत होता है। और ये जो हमारी काम क्रोध प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति जो है, ये हम लोग धीरे धीरे छूट। तो भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। तो हम लोग समझ गए चीज को। ये जो हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भक्ति नहीं करते। तो भक्ति को कैसे जागृत किया जाए? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताए कि अगर हम लोग शुद्ध भक्तों की संग करेंगे और उनसे विनीत भाव से श्रवण करेंगे। विनीत भाव से श्रवण करना मतलब क्या? कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। अगर कुछ प्रश्न हो तो उसको जिज्ञासा भाव से, तीर्णादपि भाव से श्रवण करना। प्रभु जी जगन्नाथ प्रभु में समझा नहीं, आप थोड़ा कृपा करके वो बताइए। ये है विनीत भाव। और चैलेंज मोड क्या है? प्रभु जी मुझे बहुत आपसे ज्यादा पता है, ठीक है ना, मैं रोज पढ़ता हूँ, आप ये बोले ना गलत, अच्छा नहीं। तो ये जो है ये चैलेंज मोड है। तो कैसे श्रवण करना चाहिए? विनीत भाव से विनीत भाव से। तो एक बार जो होता है ना, एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वो बारूद की तरह चलता है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो कृष्ण कथा श्रवण करना, एक बार आकर्षण अगर उत्पन्न हो जाने पर वो बिना रुके चलता रहता है, इस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप में से इतने आकर्षक है कि जो लोग आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में सारे भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वही भगवान के भक्त बन जाते हैं। सूत्र बताया गया है, पूरा फॉर्मूला, पासवर्ड, कि कौन व्यक्ति श्रीमद भगवान के भक्त बनेंगे? जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है। ये कलम को देखिए, जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। सारे बंधन मतलब क्या मीनिंग है इसका? सारे बंधन का अर्थ क्या है? विभा माता जी बताइए। मटेरियल डिजायर। हाँ, वो तो इंग्लिश में है, उसका हिंदी अर्थ क्या है? भौतिक आकर्षण, भौतिक। बहुत सुंदर। तो ये देखिए हमारे राकेश कुमार प्रभु जी पहुंच गए प्रमोद प्रभु जी के घर में। बहुत सुंदर, अच्छा है, दोनों का साठ एक जैसा है। तो हम लोग तात्पर्य को क्लीन पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तथ्य को समझा गया कि कौन व्यक्ति भक्त बन सकता है, भगवान के भक्त कौन भक्त बन पाएंगे? नया माता जी, जिसका ये इस संसार में जो लगाव है, इस संसार में जो आसक्ति है, उसको उससे मुक्त रहे। उससे मुक्त रहने का मतलब क्या है? जैसे आपका बेटा है छोटा लड्डू जो है ना, आप लड्डू यहाँ नहीं है, उसको लाओ ना थोड़ा, सभी भक्तगण देखेंगे। तो लड्डू जो है, वो लड़का जो है, अगर
वो मामा घर में रहना चाहेंगे, नानी घर में, ठीक है। तो फिर भी आपका आकर्षण बोले चलिए जो भी है, मुझे अपना भक्ति देखना है। तो अगर ऐसा भाव रहेंगे तो उसे मुक्त अवस्था कहा जाता है। लेकिन मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता, अगर ऐसा भाव रहे मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता, तब हम लोग भगवान को पुत्र रूप में या भगवान को पति रूप में, भगवान को पिता रूप में नहीं समझ सकते। ये कंक्लूजन है। इसीलिए भौतिक आसक्त, आप आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके बताइए, बताइए। हाँ हरे कृष्ण। एक्चुअली वो ऐसा ही रूप में है प्रभु जी। हम एक हफ्ते के लिए इधर एग्जाम देने आए थे, तो हम एक हफ्ता रह नहीं पाए थे उसके बिना। हाँ, तो ये क्या है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। वास्तव में जो सारे भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं वही भगवान के भक्त बन जाता है। यहाँ से ये कलम को पढ़िए, जो सारे भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं वही भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो अगर कोई इस भवबंधन से मुक्त नहीं है तो भगवान के भक्त नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आकर्षण को कैसे कम किया जाएंगे, मतलब कैसे कम किया जाएगा, ज्ञान के माध्यम से। वो जो पुत्र है वो मेरा पुत्र नहीं है, भगवान का पुत्र है, उसके प्रति मेरा प्यार इसलिए होना चाहिए क्योंकि भगवान का पुत्र है, उसको मुझे भक्त बनाना है, उसका हरि कथा सुनाना है, उसको हरि नाम देना है, उसको सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुना है, कहानी सुनाना है। तब क्या होगा, वो आपका आकर्षण स्पिरिचुअल बनेगा। अभी जो आकर्षण है, क्या आकर्षण है, मेटेरियल अट्रैक्शन है, भौतिक आकर्षण। उसको आध्यात्मिक आकर्षण कैसे बनाए, जैसे जसोदा माता कृष्ण से करते थे, सच्ची माता गौरांग महाप्रभु से करते थे, शिल प्रभुपाद की माँ शिल प्रभुपाद से करते थे। उसी प्रकार आपको उस तरह माँ बनना है कि उनको शुद्ध कृष्ण भक्त बनाना है। तब वो आपका आकर्षण जो है ना वो सटीक है, वो यथार्थ है, अच्छा है, उसमें कोई भौतिक बंधन नहीं है। अगर उसको कृष्ण भक्त बनाने के उम्मीद से अगर आप प्रयास करेंगे ना तो वो भव बंधन नहीं कहा जाता, वो अच्छा है, क्योंकि आप उसको भक्ति लाइन में लाना चाह रहे हैं। अगर उसको अभी भक्ति नहीं देंगे तो क्या होगा, भविष्य में माता पिता को छोड़ के जाएंगे, कॉलेज वाली ऐसे करके वो गया गायब। इसीलिए गीता माता जी जो उस दिन बोले थे ना, प्रभु जी हमारे जो बेटी बेटी है ना वो सब एक एक वृक्ष बन चुके हैं, पेड़ बन चुके हैं, उस पेड़ को हिलना डोलना काटना नहीं संभव है। आप लोगों के जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना वो बीज है, पौधा है, पौधा, उसको आप इधर से उधर लगा सकते हैं। जो फूल जो फूल पौधा होता है ना वो बेचने के लिए लोग आते हैं, 10 रुपया 20 रुपया करके, वो हम लोग खरीद के लाते हैं और घर में आंगन में लगाते हैं, गमला में, है ना। तो ये पौधे में संभव है, वृक्ष में संभव नहीं है। जब बड़ा पेड़ बन जाता है, नॉट पॉसिबल दैट टाइम। सो बिफोर बिकम ए ट्री, पहले आप वो छोटे बच्चे को कृष्ण भक्त बनाएंगे, ठीक है। तो और थोड़ा सा है, शिल प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के बीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप गुण नाम जस कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि उस संसार के सारे रूप गुण नाम जस कार्यकलाप भूल जाता है, और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वो क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। तो इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे समझे, शिल प्रभुपाद हम सबको सूत्र दिए। ये देखिए हमारे नेहा माता जी का जो छोटा सा बालक है, आप लोग देखिए, स्क्रॉल कीजिए, ये है, इसको मैं लड्डू बोलता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
तो ऐसे बच्चे जो माता जी को मिला है तो सच में एक सौभाग्य की बात है। लेकिन ये सौभाग्य, ये भाग्य की बात है। ये सौभाग्य कब बनेगा? जब वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो। अभी भाग्य है, वो सौभाग्य बनेगा तब जब वो कृष्ण का भक्त हो। हे लड्डू, हरे कृष्णा। लड्डू, हाँ, हरे कृष्ण। अभी अब क्या करना है, बच्चे को धीरे धीरे करके इसको हरे कृष्ण बोलवाना है। हाँ, जैसे कल हमारे गीता माता जी का जो नापती है, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि, वो नित्य बोल ही रहे थे। अगर मैं काट नहीं देता तो बहुत हो जाता। ये संस्कार है, ठीक है। तो ये संस्कार है। तो इस प्रकार बच्चों को जैसे सिखाएंगे वो भविष्य में ऐसा बनेगा। क्या है जो पंजाब का शिवराज, शिवराज नहीं, ना ना, अरे जो महान प्रतापित जी, उनका माँ उनको महाभारत रामायण सुनाए थे, शिवकाशी। अरे याद नहीं आ रहा नाम, क्या नाम है? विश्वनाथ प्रभु, वो जो मुगलों के साथ भी लड़ाई किए थे। शौक से शिवराज, शिवाज, सदाशिव, राणा प्रताप, शिवाजी, शिवाजी, राणा प्रताप शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, यस। हाँ, तो शिवाजी जो है, उनकी माँ उनको पंजाब का नहीं है, हाँ ये मराठी है। हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो शिवाजी को उनकी माँ जो है ना, बचपन से ही महाभारत रामायण विभिन्न पुराणों की कथा सुनाते थे। कि बचपन में अगर बच्चे को अगर कहानी सुनाएंगे अच्छा, तो भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में, श्रील प्रभुपाद के जीवन में, हाँ ठीक है। ये देखिए, इस लोभ के कारण हमारे दीक्षा एक छोटा बच्चा को लेकर आया, छोटा लड्डू को। क्या आपका भाई है क्या? कौन है? मेरा भाई प्रभु जी। आप प्रभु जी बोलना आता है? हरे आता है। बहुत सुंदर। चलो बोलो हरे कृष्ण, बोलो तो पूरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे बोलो। तो जो भी है, ये जो मतलब बच्चे को अगर बचपन में जैसा सिखाएंगे, अगर उनको पहले से सिखाया गया होता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सब अभी आनंद है, जो भी है भगवान का नाम उच्चारण। तो हम लोगों को इस प्रकार, म्यूट करो। हाँ, तो सुंदर है भक्तों को देखकर। तो चलिए हम लोग अब तक जो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य के ऊपर डिस्कशन किए। हाँ, तो इस संबंध में अगर किसी भी भक्तों का किसी भी प्रकार का कुछ संशय हो, प्रश्न हो, हमारे कितना समय है? 12 मिनट समय है। 12 मिनट समय है। आप लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इस संबंध में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है एक, बताइए। कोई मतलब भक्त बनना ही नहीं चाहे तो उससे क्या, उसकी क्या? कोई भक्त अगर बनना नहीं चाहे तो उनके लिए क्या किया जाए? तो भक्त बनने के लिए उनको आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर मतलब भगवान से प्रार्थना करना है चुपके चुपके कि हे प्रभु, मेरा पतिदेव जो है ना वो भक्त बनना नहीं चाहते। मैं तो जब करती हूँ, मैं तो भागवतम क्लास ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मेरा पतिदेव भक्ति में नहीं आते। तो उनको अगर आप भक्ति में लाएं तो बहुत ही सुंदर होगा, मेरा भी भक्ति बढ़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप उनको भक्ति दे सकते हैं। तो इस तरह का प्रार्थना करना। लेकिन ऐसे क्षेत्र में
एक दिन काम करता है प्रार्थना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना को ठुकराते नहीं। एक दिन वो कार्यकारी हो जाता है, लेकिन कब होगा? जैसे गीता माता जी कब से 5 साल से 10 साल से प्रार्थना कर रहे भगवान को कि सभी भक्त बने, भक्त बने, लेकिन नहीं हो रहा है। मंजोदरी सारा जीवन भर ये कि सीता को लौटा दो, आप ये धंधा छोड़ दो, आपका ये अच्छा नहीं है, सुंदर सुंदर लड़की को देख के उनको लाना है लंका में, दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस, आप ये छोड़ दो, नहीं तो एक दिन आपका प्रलयंकारी वर्षा होगा और प्रलयंकारी भगवान रामचंद्र आके उनको मारे। तो फिर भी नहीं समझे, लेकिन प्रार्थना किए थे द्रौपदी, क्या बोलते हैं, मंजोदरी, और मंदोदरी प्रार्थना किए थे, जिसके कारण तो भगवान राम के हाथों में उनका देह त्याग हुआ, भगवान राम के हाथों में उनका मृत्यु हुआ, तो अल्टीमेटली वो भी लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो अल्टीमेटली प्रार्थना काम करते हैं। आप जो प्रार्थना करेंगे ना किसी जीव के लिए, तो वो भी भक्ति का 1% फल उनको मिलता है। मान लीजिए आपका पतिदेव भक्त नहीं, एग्जाम्पल, आई नो वेरी वेल दैट योर हस्बैंड इज डिवोटी, आपका पतिदेव भक्त है मुझे पता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए आपका पतिदेव भक्त नहीं है, लेकिन रोज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो 99% नहीं 1% उनका फल मिलता है, कि वो भक्ति का 1% फल उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उनका होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब वो परसेंटेज बढ़ेगा, रोज 1% करके जब उनके अकाउंट में आएगा, तब एक दिन उनके अकाउंट में जब 10,000 रुपया हो जाएगा तो भक्ति करेगा, है ना। 1 रुपया करके बढ़ेगा, तो इस तरह करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा, प्रार्थना में काम होगा। आप उनको बाय फोर्स मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक छोटा एग्जांपल देखिए, हम आपको बोलना चाह रहे हैं। दूसरा बात यह है कि किसी को भक्ति बोल के नहीं किया जाता। खुद अगर भक्त बनेंगे ना, तो आपको देखकर वो भक्ति करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पे पूरा जीन्स पैंट टोपी चश्मा लगा के हीरो अजय देवगन की तरह बन के, तो भागवतम में इस तरह युधिष्ठिर महाराज ऐसे के, तो आप लोग सुनेंगे 1 घंटा, 5 मिनट भी नहीं सुनेंगे। प्रभु जी मेरा मीटिंग है, मुझे बाथरूम जाना, स्नान करना है, सब भागेंगे। तो इसका मतलब मैं भक्ति करता हूं, जिसके कारण आप लोग भक्ति में प्रेरित होते हैं। अगर मैं ही भक्ति ना करूं, तो इसीलिए दूसरों को भक्ति करने के लिए फोर्स करने से बेहतर है पहले खुद भक्त बना जाए, खुद भक्ति किया जाए, आपको देखकर वो एक दिन भक्ति में आ जाए। ठीक है, ठीक है माता, नया माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसका प्रश्न है? दीक्षा हाथ उठाए थे। हरे कृष्ण। हाँ माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नंद किशोर माता जी। प्रभु जी मेरे यहाँ क्यों नहीं ऐसा होता है? आपके यहाँ क्यों कैसे नहीं, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताइए। वही भक्ति वाला जो बात कह रहे हैं सो, क्योंकि भक्ति मेरे यहाँ हम तो भी 1 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं आ रहे, बता रहे हैं। क्योंकि जब आप भक्त नहीं थे ना, जब आप भक्ति में नहीं आए थे, तो उस समय विभा माता जी आपके पीछे लगे थे कि आपको कैसे भक्त बनाया जाए, आपको कैसे भक्त बनाया जाए, आपको कैसे भक्त बनाया जाए। तो उनके हृदय में भी ऐसा दुख होता था, लेकिन उनके हृदय की वांछा पूरी हो गई और आप भक्त बन गए। उसी प्रकार अभी आपको भी वही चीज, कर्म का फल भोगना पड़ रहा है कि मेरा बेटा क्यों भक्त नहीं हो रहा, मेरा नाती क्यों भक्त नहीं हो रहा, मेरी बहू क्यों नहीं भक्त हो रहे। तो ये थोड़ा कुछ दिन चलेगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो लड्डू गोपाल की कृपा से वो भी भक्ति में आ जाएगा। ये मैं कन्फर्म दे रहा हूँ। जब सुकृति है ना, पुण्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? जैसामंत गतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जिसका पाप पूरी तरह से छेदन हो चुका है, जैसाम अंतगतम पापन, अंतगतम मतलब फिनिश, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जो पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। पुण्य कर्म क्या? भक्तों को डोनेशन देना, कोई पर गौ सेवा करना, कहीं पर भागवत प्रवचन सुनना, हरि नाम जपना, इसे कहा जाता है पुण्य कर्म, जनाना पुण्य कर्म नाम। उसके बाद ते दंड मोह निर्मुक्ता, वो व्यक्ति समस्त दंड मोह से निर्मुक्त होकर भजनते मांग दृढ़व्रता, वो डिटरमाइंड के साथ मेरी भक्ति करता है, किसी भी स्थिति में वो छोड़ेगा नहीं। कौन बोल रहे? भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता में अर्जुन को।
तो अभी पाप है थोड़ा बहुत, जिसके कारण भक्ति में नहीं आता। आप तो 9 महीना से क्लास सुन रहे, आपका बेटा तो घर में बैठे रहते, बट स्टिल आपके पास क्यों नहीं आ रहे? वही है, थोड़ा पाप है। पाप जब छूट जाएगा तब आपके पास आएगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक होगा धीरे धीरे, ठीक है? इंतजार कीजिए। और दूसरों को भक्ति बनाने से पहले खुद अपने शुद्ध भक्ति को और ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए उनके कारण आप रोना शुरू किए, हाय मेरा अभी तक मेरा बेटा भक्त नहीं हुआ, अभी भी अंडा खाते हैं, अगर ऐसे रोएंगे तो बेहतर है खुद 2 माला और ज्यादा बढ़ाइए। 14 माला करते तो 16 माला कीजिए, 16 माला करते तो 18 माला कीजिए, ठीक है? ये है सार, ठीक है माता? और किसका प्रश्न है? दीक्षा बोलो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं था, बट मैं गलती से क्लिक कर दी थी। क्या बोलते हैं? ठीक है, 5 हमारे पास 4 मिनट है। ममता माता जी, आपके पास कुछ प्रश्न है? यू हैव एनी क्वेश्चन? आप तो इंग्लिश के टीचर है, दैट्स व्हाई आई टॉकिंग विद यू इन इंग्लिश। नहीं, अभी प्रभु जी नहीं है, अभी मन का कोई सा संकोच नहीं है, अभी समझ में आ रहा, स्पष्टीकरण हो रहा है अभी। समझ रहे हैं अभी। पुण्य बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप समझ गए ना? थोड़ा डोनेशन भी देना चाहिए भक्तों को जी। हाँ, ठीक है? हमारे ऊपर से जितने सारे भक्तगण सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। गीता माता जी, विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, नंद किशोर मोहन प्रभु जी, आवाज आता होगा। जी जी है, बस उससे पुण्य उदय होता है। पुण्य उदय ऐसे ही नहीं आता। पुण्य उदय के लिए कुछ पारिश्रमिक। संसार में सबसे बड़ा प्रिय वस्तु क्या है व्यक्ति का? मनी, धन। धन वो जो प्रिय वस्तु है, उस प्रिय वस्तु को अगर किसी भक्त की सेवा में थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूट किया जाए तो वो बन जाता है सुकृति, तब बनता सुकृति। और जब सुकृति जब किसी के जीवन में होता है ना, तो भगवत भक्ति में रुचि लेता है। भगवत भक्ति में रुचि ऐसे नहीं आता, सुकृति से आता है। ये श्रीमद् भागवतम में ये चीज का वर्णन है। तो जो भी अभी आपका तो कुछ प्रश्न नहीं है? यस, ठीक है माता। तो चलिए अभी हम लोग तब वांछा कल्पतरु करेंगे, आज की कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। राकेश कुमार राय प्रभु जी, लेट फाइन लगेगा। हरे कृष्णा, आपको लेट फाइन लगेगा, 501 रुपये यहाँ पे भागवत कथा चल रहा है और आप वहां पे बोल रहे कि बीजेपी जीता या कांग्रेस जीता, ये से नहीं चल बीजेपी जीतेगा, ठीक है? तो चलिए हमारा समय खत्म हो गया, हम लोग कथा को विराम देंगे। हाँ देख रहे ना कि ध्यान इधर नहीं है, ध्यान उधर है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत घोर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।